नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए एपिसोड में। सबसे पहले आपसे अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा चैनल नया है और आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बंगाल इलेक्शन। 4 मई ममता गई। सो दोस्तों, ये स्लोगन काफ़ी मशहूर हो रहा है और पिछले 1 से 2 महीने से जब से 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, सो बस तभी से ही समझ लो कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, यानी यूं कहें कि टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और पश्चिम बंगाल के लोगों के और पश्चिम बंगाल राज्य के एक जो सौभाग्य की ओर अग्रसर होने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और हम आशा करते हैं कि पश्चिम बंगाल एक सुनहरे भविष्य की ओर पहल करे और उनका भविष्य एक सुनहरा हो और पश्चिम बंगाल का भी भारत की प्रसिद्धि और भारत की समृद्धि में उतना ही योगदान रहे जितना कि बाकी राज्यों का। सो दोस्तों, दूसरे चरण के चुनाव भी पूरे हो चुके हैं, वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। करीब 92% के करीब मतदान हुआ है, जो कि हाईएस्ट रहा है इस बार भी। लेकिन लास्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था, इस बार थोड़ा सा हल्का फुल्का कम रहा है। लेकिन फाइनल आंकड़े जब तक आएंगे इसी के, तब तक सारी जो सारे जो परसेंटेज है वो सामने आ जाएगी कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। प्रतिशत मतदान को साइड में रखते हुए हम बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा है ये कि 4 मई ममता गई, ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। दोस्तों, हमारे अगर आप पीछे के 2 वीडियो देखें तो उसमें मैं जब से तभी से कहते आ रहा हूँ, करीब 1-1.5 महीने से जब चुनाव शुरू हुआ था, और तभी से मैं कहते आ रहा हूँ कि इस बार बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। और जो हमने आंकड़ा दिया था 160 से 190 सीट्स का, मैंने सबसे पहली बार मैंने बोला था कि मिनिमम 160 सीट और मैक्सिमम 190 सीट बीजेपी जीत सकती है। और जो आज एग्जिट पोल आए हैं, अगर उनकी माने या उनकी सभी एग्जिट पोल्स को देखें तो ज़्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं, और जो मिनिमम सीट्स जो दिखा रहे हैं वो 140, 160 सम कुछ दिखा रहे हैं, 170, 80, 90, राइट। तो इस हिसाब से दिखा रहे हैं। लेकिन हम मोटा अगर करें कि अगर उनकी भी एवरेज कर दें तो वही हमारा आंकड़ा बन रहा है कि 160 से 190 के करीब सीट बीजेपी जीत रही है। और बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रही है। जैसे कि कल मोदी जी अपनी चुनावी रैली करने के बाद अगले दिन मणिपुर में फुटबॉल खेलने चले गए, और जो आखिरी रैली थी उनकी पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अब मैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के सीएम की शपथ ग्रहण में ही आऊँगा। तो इसका मतलब था कि मोदी जी 100% कॉन्फिडेंट थे, उनके पास पूरी फाइनल ग्राउंड रिपोर्ट आ चुकी थी कि सरकार इस बार कैसे ना कैसे तो बनने जा रही है। सो दोस्तों, अब इस चीज़ के मायने क्या हैं और ये चीज़ भी मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखो, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को पढ़ना पड़ता है, दोनों के चेहरे देखने पड़ते हैं, दोनों की बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ता है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जो ममता बनर्जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी दबी हुई है जी। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज दबी हुई है, तो देखो, जब ममता बनर्जी आज पूरे दिन भवानीपुर में रही और वहाँ पे मीडिया को बाइट देते वक्त जो उन्होंने कहा वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण है और वो समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि टीएमसी बहुमत के नज़दीक है, यानी इसके अगर आप मायने निकालें
कि टीएमसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। बहुमत के नज़दीक मतलब नज़दीक ही है, बहुमत नहीं आ रहा है, बहुमत बीजेपी को आ रहा है। अगर सरकार बनने जाए तो सीधा बोलती कि टीएमसी इस बार भी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन उनके वर्डों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि टीएमसी बहुमत के नज़दीक है। और दूसरा सबूत दोस्तों, जो अभिषेक बनर्जी हैं, इनके जो भतीजे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि आज भी वो अमित शाह पर और सेंट्रल गवर्नमेंट पर खाली ब्लेम गेम ही करते नजर आए। एक दो मीडिया बाइट में जब उनसे पूछा गया और ये सब किया तो, और जो इनके टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो इनके नेता हैं, वो भी सारे आज गायब थे। और एक दो जो मीडिया से बात करता हुआ नजर आया, वो बस शिकायत ही करते नजर आया है कि चुनाव के बाद हम ये देख लेंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। मतलब वही बिना पैर और सर की बात करते नजर आए। लेकिन इधर आप बीजेपी के नेताओं से बात अगर करें तो उनका एकदम से फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, और वो सारे यही कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है पश्चिम बंगाल में, और 200 तक सीट भी जीत सकती है पश्चिम बंगाल में बीजेपी। तो दोस्तों 4 मई का इंतजार सभी को है। तो 4 मई तो बस 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 4 मई आने वाली है, ठीक है। तो मंडे को मालूम चल जाएगा कि किसका डंका बजा और किसकी लंका जली, ठीक है। तो लेकिन सारा समीकरण देखें, सारा माहौल देखें तो उसके हिसाब से तो टीएमसी की लंका में इस बार बीजेपी ने सेंध लगा दी है, और लंका में रावण की जो लंका है वो बहुत ही जल्दी दहन होने जा रही है। सो दोस्तों देखते हैं कि 4 मई को किसकी लंका जलती है और किसकी लंका सजती है। सो इसी नोट के साथ हम मिलेंगे आपसे एक बार फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।